हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम कर रहे हैं हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से राजस्थान जीके। और आप सभी को पता है कि आज हमारी शॉर्ट नोट्स की क्लास में कौन सा टॉपिक रहने वाला है, करक रेखा। क्योंकि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि राजस्थान में करक रेखा के बारे में कितनी जानकारी है। सारी जानकारी आपको इस शॉर्ट नोट्स क्लास में दे दी जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द को ध्यान से देखिएगा। और यहां से अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी जरूर क्वेश्चन पूछता है। और एक तो आज एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो आप पहली बार देखोगे। वो क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो ध्यान से देखिए। हम बात किसकी करेंगे? राजस्थान में करक रेखा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? राजस्थान में करक रेखा की बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, राजस्थान में करक रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर। कितनी है? करक रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर। कितनी? 26 किलोमीटर। करक रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। कौन से भाग से? दक्षिणी भाग से गुजरती है। और देखिए, राज्य का सर्वाधिक भाग करक रेखा उत्तर में स्थित है। चलिए हम पहले मैप के माध्यम से समझते हैं शानदार तरीके से। देखिए, ये मैप है। करक रेखा कहां से गुजर रही है? राजस्थान के एकदम दक्षिण से गुजर रही होगी। आपको दिखाई दे रहा होगा कि डूंगरपुर से गुजर रही है और बांसवाड़ा से गुजर रही है। यानी अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में करक रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 2 जिलों से होकर गुजरती है। और आपसे पूछ ले कि राजस्थान में करक रेखा कौन सी दिशा से गुजरती है, उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से या पश्चिम से, तो कहां से गुजरती है? दक्षिण से गुजरती है। कहां से गुजरती है? करक रेखा गुजरती है दक्षिण से। और देखिए क्या बातें, देखिए यहां से जा रही है करक रेखा। क्या जा रही है? करक रेखा। देखिए राजस्थान में लंबाई कितनी हो गई इसकी? राजस्थान में लंबाई है 23 किलोमीटर। कितनी? 23 किलोमीटर। यानी राजस्थान में करक रेखा 2 जिलों से होकर गुजरती है और 23 किलोमीटर है। और दक्षिण राजस्थान से होकर करक रेखा गुजरती है। और बातें देखिए यहां पर, और बात करें तो ध्यान से देखिए, करक रेखा राज्य के 2 जिलों से गुजरती है। नंबर 1 बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के तो मध्य भाग से गुजरती है और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से गुजरती है। ध्यान से देखिए, यहां पर हम मैप बना लेते हैं। चलिए, ये है हमारा सा प्यारा सा राजस्थान। यहां से क्या गुजरती है करक रेखा? कहां से? जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहां से। ये लीजिए करक रेखा। ये तो हो गया क्या? ये हो गया हमारा बांसवाड़ा जिला। कौन सा? बांसवाड़ा जिला। और ये हो गया यहां पर क्या? डूंगरपुर जिला। कौन सा? डूंगरपुर जिला। तो डूंगरपुर जिले के तो दक्षिण से गुजर रही है। और बात करें बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा से एकदम बीचों बीच, यानी बांसवाड़ा के मध्य भाग से गुजर रही है। यानी करक रेखा बांसवाड़ा के तो मध्य भाग से और डूंगरपुर के दक्षिण दिशा से होकर गुजरती है। और देखिए, राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र ऊपर ही रह जाता है, यानी उत्तर में रह जाता है। किसके? करक रेखा के। करक रेखा के उत्तर में अधिकतर क्षेत्र आ जाता है किसका? राजस्थान का। और देखिए, हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो ध्यान से देखिए, सर्वाधिक नजदीक जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। क्योंकि बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें, सर्वाधिक सीधी किरणें कहां पर गिरेगी? तो बांसवाड़ा में ही गिरेगी, क्योंकि इसके ऊपर ही होगा। कर्क रेखा पर जब सूरज आएगा या सूर्य आएगा तो इसी पर सर्वाधिक सीधी किरणें गिरेगी। लेकिन सर्वाधिक दूर जिला पूछे तो कौन सा है? श्री गंगानगर। क्यों? क्योंकि यहां पर ध्यान से देखिए, क्यों है दूर, ध्यान से देखिएगा। तो ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान। क्या है? प्यारा सा राजस्थान है ये हमारा। और देखिए, ये है, यहां से करक रेखा गुजरती है। कहां से? यहां से होकर करक रेखा गुजरती है। और यहां पर क्या है? गंगानगर। कौन सा जिला है ये है गंगानगर जिला। कौन सा? गंगानगर जिला है। बोले तो सबसे दूर जिला, सबसे दूर जिला किससे? करक रेखा से। तो करक रेखा से सर्वाधिक दूर जिला कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर। और सबसे नजदीक कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें, सर्वाधिक
तिरछी किरणें कहां पर गिरती है? श्री गंगानगर में। क्यों? क्योंकि ये सबसे दूर जिला है, तो यहां पर सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ेगी। जो सबसे नजदीक है वहां पर क्या गिरती है? सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है। सर्वाधिक सीधी पूछे तो बांसवाड़ा में, सर्वाधिक तिरछी पूछे तो श्री गंगानगर जिले में। और देखिए सभी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, या सर्च भी कर सकते हो। उसके बाद देखिए माही नदी कर्क रेखा को बांसवाड़ा में 2 बार काटती है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, ये हमारा प्यारा राजस्थान का दक्षिणी भाग है। यहां से क्या आती है? माही नदी आती है और वापिस चली जाती है। और यहां पर क्या है? कर्क रेखा है। क्या है? कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। यानी माही नदी कर्क रेखा को कितने भागों में काटती है? 2 बार काटती है, या माही नदी को 2 बार काटती है। और देखिए कर्क रेखा पर स्थित क्षेत्र दोपहर के समय परछाई नहीं बनती है। दोपहर के समय, जहां दोपहर के समय क्या नहीं बनती? परछाई नहीं बनती। कहां पर? जहां जो कर्क रेखा पर स्थित होते हैं। इस कारण इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? नो सैंडो जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नो सैंडो जोन। नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। नो सैंडो जोन किसे कहा जाता है? जहां पर परछाई नहीं बनती है। उसके बाद देखिए कर्क रेखा राजस्थान के अलावा या राजस्थान सहित बात करें तो 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें सबसे कम लंबाई राजस्थान में है और सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में। अगर आपको पूछे कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है तो 8 राज्यों से। अब पूछे सर्वाधिक कौन से राज्य से गुजरती है तो एमपी से गुजरती है। और न्यूनतम पूछे तो कहां से गुजरती है? राजस्थान से गुजरती है। कहां से? राजस्थान से गुजरती है। तो ये हो गया कर्क रेखा के बारे में सारा का सारा मैटर। और यहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा प्यारे साथियों। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा। इसी प्रकार की क्लास पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।